आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बना जी के अष्टकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। वास्तव में बहुत दिनों से जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी वह पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से आज बनर्जी अस्से क्षेत्र पे 5 मुनि महाराज, साथ में क्षुल्लक श्री हीरक सागर जी महाराज, ऐसे 5 मुनि महाराज और एक क्षुल्लक जी, 6 साधकों ने अपने चातुर्मास की स्थापना सुबह सुबह भक्ति पूर्वक उपवास के साथ बन्हा जी में स्थापित कर ली है। निरंतर 5 माह तक पूरा मुनि संघ क्षुल्लक श्री हीरक सागर जी महाराज साथ में यहाँ पर 5 माह साधना के लिए रुके हुए हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत समय मिल जाता है शुभोपयोग को साथ में लेकर के और श्रावकों की धर्म ध्यान भी होता रहे, समय समय पर मुनि संग देने का पूरा प्रयास करेगा। अनंत जीव संसार में है और अनंत जीवों ने आज चातुर्मास की स्थापना भी की है। सिर्फ 5 या 6 लोगों साधकों ने ही यहाँ पर चातुर्मास स्थापित किया है ऐसा नहीं है। रत्नगर्भा धरती कहलाती है। एक सेंटीमीटर के जगह में जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ पर भी मिट्टी के अंदर प्राणदायी शक्ति रहती है। जब बारिश के जल उस प्राणदायी शक्ति में जाकर के सिंचित होता है तो उस मिट्टी में जहाँ कोई बीज दिखाई नहीं देता है वहाँ भी एक छोटी सी पत्ती, एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा जीव पैदा हो जाता है। छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे पौधों ने पैदा होकर के सिर्फ 5 या 6 साधकों ने यहाँ पे चातुर्मास स्थापित किया है ऐसा तो मैं मानता नहीं। मेरे साथ अनंत जीवों ने यहाँ पे चातुर्मास की स्थापना की है। अब उन अनंत जीवों की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा है क्योंकि वो हमारे आश्रित हैं। जैन दर्शन बहुत दूर की सोच करके जिन वस्तु तत्वों को लोग अपनी दृष्टि से देख नहीं पाते हैं वहाँ तक जैन दर्शन का अपना उपयोग जाता है बंधु। जब बोध नहीं रहता है उस समय संसारी प्राणी की क्या दशा रहती है, उस दशा का वर्णन करने की ताकत तो आगम में भी नहीं है। सक्षम ही नहीं है आगम कि जब बोध नहीं रहता है उस वक्त संसारी प्राणी की क्या दशा रहती है। आप सोचिए, हम रास्ता चलते किसी घास के ऊपर जब पैर रखते हैं, वो एक इंद्री है, ज्ञान तो उसके पास भी है लेकिन बस एक इंद्री स्पर्शन इंद्री संबंधी ज्ञान है, बोध नहीं है। जीव है, उसमें देखने की सुनने की शक्ति नहीं है। जीव तो है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं। जीव तो है, बोलने की देखने की शक्ति नहीं है। जब आप उस छोटी सी पत्ती के ऊपर पैर रखते हैं, जब आप हरी घास में गार्डन में चलते हैं तो उस हरी घास के नीचे, एक एक घास के नीचे, चाहे आप हरी घास ले लें या फिर आप जो खाने के लिए दाल में धनिया पत्ती डालते हैं बंधु, उस धनिया पत्ती की जो पत्ती जमीन में ऐसी निकली हुई है
उसमें 3, 4, 5 ऐसे क्लिपिंग्स निकले हुए हैं, पत्तियां निकली हुई हैं। उन पत्तियों के ठीक नीचे बहुत छोटा छोटा हरे कलर का जीव चिपक करके बैठ जाता है। जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया की छाती से चिपकता है, फिर बंदरिया कितना भी कूदे वो बच्चा अपनी माँ को छोड़ता नहीं है, ऐसे ही वो छोटे छोटे पत्तों में, चाहे आप धनिया पत्ती खाते हो, पुदीना खाते हो, पालक की भाजी खाते हो, लाल भाजी खाते हो, उसमें मेथी भाजी खाते हो, उसमें उसी कलर के, उसी की प्रकृति वाले अनंत जीव चिपक करके बैठ गए, जो ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय है, वे विकलत्रय में 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के इतने सूक्ष्म है कि उसमें चिपक के बैठ गए। अब वो आंखों से दिखाई नहीं देते और उसके साथ ही साथ आपके झटकारने से, आपके धोने से वो वहाँ से अलग भी नहीं होते। वो उसमें उनको इस बात का भय है कि ऊपर से बहुत तेज़ धूप पड़ेगी या बहुत तेज पानी पड़ेगा। जब बोध नहीं रहता है तो कष्ट की क्या सीमाएं होती हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते। 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, बिल्कुल सूक्ष्म अवगाहना है। उस अवगाहना के साथ वो अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसको बारिश में समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें। कभी सूरज की धूप निकलती है, कभी पानी बरसता है, उसके पास तो घर ही नहीं। अब घर नहीं तो क्या करें। जैसे आपकी स्किन्स में भी, आपके चेहरे में भी आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना दिखाई देते हो, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे। उससे बड़े विकलेंद्रीय जीव उस धनिया पत्ती में पीछे चिपक गए, पुदीना की पत्ती में चिपक गए, मेथी भाजी में चिपक गए, लाल भाजी में चिपक गए, पत्ता गोभी में चिपक गए, फूल गोभी में भी चिपक गए बंधु। अच्छा श्रावक, जब चातुर्मास की स्थापना साधक ने कर ली है तो उस समय श्रावक भी चातुर्मास में कई चीज़ों को वर्जित कर देता है। हम 4 महीने दाल में अगर धनिया पत्ती नहीं खाएंगे, दही के साथ नहीं खाएंगे, फुल्की के साथ नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार आप खाएंगे तो बहुत सारे जीव मर जाएंगे बंधु। ये 4 महीना ऐसा मौका है बंधु, इस 4 महीने में हमारी सजगता आसमान होना चाहिए, क्योंकि अनंत जीव ऐसे जिन जीवों को हमने देखा ही नहीं है, अनंत जीव ऐसे जो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ रह करके चातुर्मास कर रहे हैं। उनका चातुर्मास भी तो निर्विघ्न संपन्न हो, ये अपनी तो जवाबदारी बनती है। जरूरी थोड़ी है कि हमारी देह की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ तो सूत्र सिखाया गया, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, कि हम तुम्हारे ऊपर और तुम हमारे ऊपर उपकार करते रहना। ये बारिश के मौसम में लौकी, गिलकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ककड़ी होती है, लेकिन ये लौकी, गिलकी, ककड़ी बहुत ज़्यादा विषाक्त हो जाती है, क्योंकि पानी का बहाव निरंतर अनेक विषमय वनस्पतियों के बीच से होकर के बहता रहता है। उसमें ये अचानक बहुत तेज लौकी बढ़ती है, गिलकी बढ़ती है, दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं। इन चीज़ों में अपने को अब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर लौकी खाते हैं आप तो पहले 1 पीस टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं लौकी का टेस्ट करेला के जैसे तो नहीं है। अगर मान लीजिए करेले के जैसा टेस्ट है तो निश्चित आपके पेट में वो जहर, पॉइजन पैदा करके और आपकी मृत्यु का विषय भी बन सकती है। बुद्ध के प्राण जब निकले तो लोग कहते हैं उनको कड़वी लौकी खिला दी गई थी, उसमें बुद्ध के प्राण निकल गए बंधु। ये विषाक्त जल हो गया है पूरी धरती पे। कोई भी व्यक्ति जब घर के अंदर, अभी बारिश के मौसम में जब आप पानी पीते हैं तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि सुबह छान करके 1 गागर 2 गागर पानी जो है वो पहले उबाल लीजिए। उबले हुए पानी को उसमें आप एक सोंठ की डिगली, सोंठ पिसा नहीं, सोंठ की जो डिगली होती है, एक खड़ी जो सोंठ होती है, सोंठ, खड़ी सोंठ को उस गुंडी में डाल करके पानी को एक बार उबाल लीजिए। उबालने के बाद पानी ठंडा करके 4 महीने इस तरीके से पानी पीने पर किसी भी प्रकार का पानी संबंधी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता। तो अभी कई लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं रहती है, तो कई बार वो सोंठ जो होती है वो पिसी डाल देते हैं। पिसी सोंठ में जल तत्व के अंदर तीखापन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जब आप खड़ी सौंठ डाल करके 1 पीस लिया खड़ी सौंठ का,
पानी में डाला, 5 लीटर 15 लीटर पानी में, सुबह सुबह उसको उबलने छान करके रख दिया। 1 घंटे बाद वो ठंडा हो गया। अब दिन भर पीने के लिए अगर आप उस पानी का उपयोग करेंगे तो आपके देह में किसी भी प्रकार का चर्म विकार नहीं होगा। स्किन डिसीज बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ईचिंग बहुत होती है इस मौसम में। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार आप अगर नारियल और कपूर का प्रयोग करते हैं तो बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं, अचानक काटते हैं, हाथ डालते हैं, एकदम से दबा देते हैं आप उसको, ऐसे इस तरीके की हिंसा करने से भी आप बच जाएंगे बंधु। ये अनंत जीवों के चातुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ ढाई द्वीप में कितने सारे वे मुनि महाराज जिनकी शक्ति चरम पर है और वे किसी नदी के किनारे बैठ करके चातुर्मास स्थापित कर बैठे। कोई पेड़ के नीचे वृक्ष मूलादिवासा, हेमंते रात्रि मध्य प्रतिविगत भया काष्ठवत् तक्त देहा, ग्रीष्मे सूर्यांशु तप्ता गिरि शिखर गता स्थान कूटान तरस्थास, तेमे धर्म प्रतद्दुर मुनिगण वश्वा मोक्षिणी श्रेणी भूता। हम उन साधुओं को बारंबार नमस्कार करते हैं कि जो पर्वत के शिखर पर बैठ करके चातुर्मास स्थापित किया है। कोई मुनि महाराज हैं, उन मुनि महाराजों ने किसी पेड़ के नीचे बैठ करके चातुर्मास स्थापित किया है बंधु। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन उन्होंने चातुर्मास की स्थापना की है। सिर्फ हमारे साथ हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने जो चातुर्मास स्थापित किया है उन सबका चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो। वे ढाई द्वीप के में मुनिराज जो हैं, उन्होंने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन पेड़ के नीचे चातुर्मास स्थापित किया है 4 महीने के उपवास के साथ। अब वो दीपावली के बाद आहारचर्या में निकलेंगे। अगर हमारी उन दिगंबर साधुओं पे श्रद्धा है तो हमको उनके लिए भी एक भावना का कलश स्थापित करना चाहिए कि मैं विनम्र सागर जी महाराज के चातुर्मास का कलश तो रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन हमारे चातुर्मास कलश के साथ इस षष्ठी पर किसी भी संघ के कोई भी साधु चातुर्मास कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आपके कोई भी गुरु हैं, ढाई द्वीप में कोई मुनि महाराज जो उस पेड़ के नीचे बैठ करके चातुर्मास स्थापित किया है, उनकी भी तो कलश स्थापना कोई करेगा ना। उनके कलश की स्थापना हम सब मिल करके 16 तारीख को करेंगे बंधुओं। हमने तो चातुर्मास स्थापित आज कर लिया है, लेकिन 16 तारीख को जनता भी चाहती है कि बीच में आकर के और कुछ कलशों के माध्यम से वो भी पुण्य लाभ लेती है, वो भी दान करती है, वो भी धर्म करना चाहती है, साथ में गुरुओं के रहना चाहती है। तो ऐसा एक भव्य आयोजन 16 जुलाई को इसी बंधा जी अस्से क्षेत्र पर रखा गया है। आप सभी को हमारी तरफ से न्योतो है, पधारियो जरूर। क्या बोलते हैं, पहु पायने चूल का न्योता। पाहुना कहते हैं नाती पोतों को, बेटी का जो पुत्र होता है उसको पाहुना कहते हैं। तो पहु पावने चूल, घर की बहू है उसका जो पुत्र है वो भी, और चूल का मतलब चूल्हा समेत। इसका मतलब है कि घर में रोटी नहीं बनाइयो, इतने पे सारी व्यवस्थाएं हमने करके रखी हैं, पूरे घर भर के आइयो, मेहमान के साथ आइयो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर आमंत्रण है आपको। और ये देखना है कि जब बोध नहीं रहता है तो कितना कष्टमय जीवन रहता है, और जब कष्टमय जीवन रहता है तो हम इधर उधर भागते हैं बंधु। आज हमें बड़े सौभाग्य से जैन कुल मिला, बड़े सौभाग्य से हमारे परिणाम इतने शांत हैं कि हम बंधा जी जैसे ऐसे क्षेत्र पे आकर के बैठ कर के प्रवचन सुन रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो YouTube में निरंतर सुनते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब ये देखिए कि हमको करना क्या है। महाराज जी आपने तो चातुर्मास कर लिया, हमारी क्या भूमिका है? तो उसके लिए भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो लोग सक्षम नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि जैन धर्म क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कष्ट क्यों दिया जा रहा है, उन एकेंद्रीय से विकलेंद्रीय के जीवों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। अपने को पता है, अपने को पता है कि हम कौन हैं, लेकिन जो वो पत्ती रोड में पैदा हो गई है, वो जो काई दीवार में पैदा हो गई है, वो भी 4 महीने चातुर्मास करेगी अब आपके घर के अंदर। अब उसकी भी रक्षा की जवाबदारी हमारी है। तो उससे पहले ही हम थोड़ा अपने गृहस्थ हैं तो गृहस्थी के धर्म को व्यवस्थित कर ले। जिसमें अत्यधिक हिंसा होती है
ऐसी सब्जियों इत्यादि को थोड़ा सा त्याग करके गृहस्थ इस 4 महीने में हरि का त्याग कर देते हैं, क्योंकि अनंत हरियों की उसमें अपमान और हिंसा होती है बंधुओं। फिर क्या करते हैं महाराज, बहुत सारे लोग होते हैं खड़ी मूंग का प्रयोग करने लगते हैं, छोलों का प्रयोग करने लगते हैं भोजन करने के लिए। जैन दर्शन में इतनी चीज़ें हैं, वो भी जैनियों के घर में तो कुछ पूछो मत। जिस दिन सब्जी मना कर दी उसी दिन उन्होंने पीबीएम बना लिया। पीबीएम तो समझते हैं ना होटल वालों, पनीर बटर मसाला, उसमें हरी का काम नहीं है, सीधा पनीर का काम है। तो ऐसा भी सावन के महीने में दूध नहीं लेते। जब कभी भी इस बारिश के मौसम में आप जब दूध लेते हैं और आपका जब पेट खराब हो जाता है, कभी भी रोड पे देखिएगा, जो गाय होती है, भैंस होते हैं, जब गोबर करते हैं तो अगर आपको दिखने लगे कि गाय के गोबर बिल्कुल पतला होने लगा है और गाय को दस्त लग रहे हैं या भैंस को दस्त लग रहे हैं, उस समय अपने को गाय का दूध पीना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो हरी खाते हैं, उस हरी के कारण उनको वो अन्न या भूसा पच नहीं रहा। अब उस पूरे हरी के सत्व से दूध में भी वो ताकत या वो विषाक्त परिणाम आ गए हैं, जिसके माध्यम से अगर हम उस गाय का दूध पीते हैं तो हमारा पेट भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो सावन के महीने में, ये जो सावन का महीना अभी 1 महीना लग गया है, इस 1 महीने में दूध का प्रयोग वर्ज्य रहता है। सावन में दूध पीने वाले को पेट के विकार, गैस बनना, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। अपन इसको थोड़ा सा सजगता से अगर सुने तो इसको सुधारने का भी अपने जीवन में प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन का सौंदर्य हमको मिला है। क्या करना है महाराज 4 महीने में? गर्मी में कहता कि उपवास करो तो बोलते इतनी तेज गर्मी पड़ती है। एक आसन करो, अरे महाराज शाम का पानी नहीं छूटता है। उनसे बोले हरि का त्याग करो, अरे महाराज सिर चकराने लगता है। उनसे बोले भैया तो कुछ और कर लो, 2 रस छोड़ दो, अरे महाराज नमक नींबू मिर्ची नहीं खाएं तो भैया वो अंदर ही नहीं जाता है। महाराज गृहस्थ की 1000 दिक्कतें, जितनी इंद्रियां उतनी दिक्कतें, है ना। तो अब 4 महीने क्या कर सकते हैं? जैन शासन में रह करके आपने शायद ये उपक्रम कभी किया नहीं होगा, लेकिन आपको करना चाहिए। जिंदगी के किसी के 30 साल गुजर गए, किसी के 40, किसी के 50, कोई 70 साल का हो गया, कोई भगवान महावीर की उम्र का 72 का हो गया, और कुछ पुण्यात्मा तो षष्ठी पर भगवान महावीर की उम्र से बड़े हो गए, 80-80 साल के। लेकिन सुबह चाय चाहिए और रात को ब्यारू चाहिए खाने पीने के लिए। खब्बू होते हैं बहुत सारा, जैनी बहुत खब्बू होता है। कुछ भी अच्छी चीज़ मिलती है उसको बस लगता है कि पैसे दो और अंदर करो। जैसे केंचुआ होता है ना, कई बार तो जैनियों ने वैसी स्थिति बना ली, दिन भर खाते रहते हैं। तो अब इस 4 महीने में हमको अपने जीवन का, अपने परिणामों का थोड़ा सौंदर्यीकरण करना है। हमने जीवन में कभी वो चीज़ अगर नहीं की है तो करिएगा। स्वयं की आलोचना करने के लिए ये चातुर्मास हमको मिला है बंधु। हमने हमेशा भी जिंदगी भर दूसरे की आलोचना की है, कुछ कह करके दूसरे के नेत्र खोलने का प्रयास किया है। मूर्खों तुम, जड़ बुद्धि हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, देखो कितना पाप हो रहा है तुमसे। हमने कितनी बार दूसरों की आंखें खोली हैं कि नहीं? वक्त वक्त पे आज भी खोलते होंगे। तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा, इतने दिन से समझा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आती कोई बात। कितना समझाते हैं आप दूसरों को। लेकिन इस 4 महीने में आचार्य कहते हैं आलोचना दूसरे की छोड़ करके जब स्वयं की करने लगेंगे तब जाकर के पापों का वजन थोड़ा कम होगा। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, इससे ये निश्चित नहीं होता कि आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आपके परिणाम कैसे हैं, उन परिणामों से निश्चित होता है कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। वो जो राघव मच्छ होता है, उसके कान में कान का मैल खाने वाला तंदुल मच्छ होता है। जितना बड़ा एक चावल का दाना होता है उतना बराबर की वो मछली है, 7वें नरक में बैठी है। और राघव मच्छ जिसकी 1000 योजन की अवगाहना है, उसके कान में बैठ करके जो कान में वैक्स बन रहा है वो कान का वैक्स खा रही है। देखो 7वें नरक में कान का वैक्स खाने के लिए
चावल के दाने के बराबर कोई जीव गया, सर्वज्ञ से पूछा उसने ऐसा कौन सा पाप किया कि 7वें नरक में गया। सर्वज्ञ कहते हैं उसकी पाप करने की शक्ति तो कम थी, लेकिन पाप करने में उपयोग बहुत ज्यादा था। उपयोग कैसा बहुत ज्यादा था कि जैसे आप जब बैठे बैठे कल्पना करते हैं, घर के अंदर जब हिंसा का आप अपने अंदर में माहौल बनाते हैं, हमारा बस चलता ना तो तुम्हारा गला घोंट देते हैं, वो तो हमारा बस नहीं चल रहा, बस इसीलिए अभी तक जिंदा हूं। जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप कैसा किसी के लिए कल्पना करते हैं, जब आप अपने पड़ोसी के लिए ऐसा विचार करते हैं बंधुओं, तो ये जो परिणामों की शक्ति होती है, मर्दु जीदु जीवो ऐदाचारस से निच्छिदा हिंसा पैदस्य नथि बंधो हिंसा में तेन समिदस्य। ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा, जीव जिए या मरे, मर्दुव जीदुव जीवो ऐदाचारस से निच्छिदा हिंसा, अयत्न पूर्वक जो क्रिया करी है उससे निश्चित आपको हिंसा का बंद हो रहा है। वो जो कान का वैक्स खाता हुआ चावल के दाने के बराबर जो मछली 7वें नरक में बैठ करके दुख भी भोग रही है और कान का वैक्स खा रही है, उसने पाप कम किया, पाप के बारे में कल्पना ज़्यादा करी। आप मौका मिला है इस बार अपन बैठ करके आलोचना करते हैं। अपनी आलोचना करने से विशुद्धि बढ़ती है। आलोचना कैसे की जाती है मुनि महाराज? आलोचना ये ऐसे नहीं करी जाती है कि मंदिर में गए और भगवान के सामने कह दिए, सुनियो प्रभु अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, है ना, वो पूरा पढ़ देते हैं ना भगवान के सामने बैठ करके। हाँ, सब एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के जितने भी सटकर्म होते हैं, सब भगवान के सामने ऐसे से, सुनियो जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। ये गाने से पढ़ करके वहां पे बैठने से आलोचना नहीं होती। ये आपके समय को तो सार्थक करता है, लेकिन जब हमको पता हो कि 30 साल पहले कोई पाप हमने किया था, आज भी उसकी स्मृति हो, वो सला रहा हो अंदर, 1 महीने पहले हमने ऐसा कर दिया था, कल हमने ऐसा कर दिया, आज हमने ऐसा कर दिया, तो जीवंत गुरुओं के पास जाकर के बैठना पड़ता है। उनके सामने हाथ जोड़ करके, गला भर करके, आंसू बहाते हुए अपने उस दुष्कर्म को स्वयं कहना पड़ता है। जब आप किसी जीवित व्यक्ति के सामने अपने अंतरंग की, मन की मलिनता या शरीर की या वचनों की मलिनता के साथ भावों की मलिनता का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उस समय आपका दिल हल्का हो जाता है। दुनिया में कोई तो है जिसके सामने हमने अपना पाप कह दिया, उन्होंने हमारा पाप सुन लिया, सुन करके हमको प्रायश्चित भी दे दिया। प्रायश्चित क्या दे दिया? आपने अपने पाप कह दिए, महाराज शादी से पहले हमारे ऐसे ऐसे संबंध थे, हमने इतनी बार एबॉर्शन कराया, हमने इतनी हिंसा करी, हमने इतना झूठ बोला, घर के अंदर हमने चोरी करी, हमारे ब्रह्मचर्य का कोई भरोसा नहीं महाराज, कभी भी हमारा मन खराब हो जाता है, परिग्रह के नाम पे हमने अपने पति का ही कितना सारा पैसा प्रॉपर्टी अपने नाम धीरे धीरे कर ली। ये कितनी सारी ऐसी जीवन की गृहस्थों की बातें होती हैं जिन बातों में उसके अंतर्मन में बोझ बढ़ता चला जाता है। वो जिंदगी तो जीता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते भी अंतर्मन में वे विकल्प रहता है कि हमने पाप तो किया था। अब मान लीजिए किसी व्यापारी ने आपके यहाँ सामान भेजा और उस व्यापारी का ने अपना बिल नहीं ले पाया, आपको पता है कि इसका बिल हमने पेमेंट नहीं किया और आप उसका बिल खा गए। कभी व्यापारी आपके दुकान में सामान लेने आया, आपके माल पैसा लेने आया और पैसा लेने पर आपने कहते इसका बिल पेमेंट तो हम आपकी गद्दी में जाके कर चुके हैं। वो कहता भैया नहीं किया है। आपने बहस करी, गाली गलौज किया, लेकिन पैसा नहीं दिया। लेकिन आपको याद है कि हमने सामने वाले व्यापारी का ये पैसा इतना मार लिया। आपको याद है हमने उस व्यक्ति को गलत वस्तु गलत रेट पर दे करके धन कमाया था उस वक्त। वे जो पाप करने की प्रवृत्तियां आपकी स्मृतियों में आज भी गुंजायमान हो रही हैं, उन सारी गुंजायमान दुष्प्रवृत्तियों का प्रतिक्रमण और आलोचना करनी है।
आलोचना और प्रतिक्रमण दो चीजें बंधुओं, जैन दर्शन की वो शान है कि साधु तो करते हैं लेकिन श्रावक नहीं करता। श्रावकों में भी श्वेतांबर बंधु जो हैं, जैन संप्रदाय का एक और घड़ा है, उनके यहाँ तो उनके गुरु महाराज बहुत अच्छे से अपने श्रावकों को प्रतिक्रमण और आलोचना के लिए बार बार प्रेरणा देते हैं। वो करते भी हैं, वो त्याग भी करते हैं। लेकिन दिगंबर जैन शासन में अव्रती श्रावक जो घर के अंदर रहता है, वो आलोचना और प्रतिक्रमण की ताकत को भूल ही गया। जिसने व्रत लिए हैं वो आलोचना करे, जिसने व्रत लिया है वो प्रतिक्रमण करे, वो प्रत्याख्यान करे। ये जैन दर्शन की शान थी बंधु। नहीं करने पर गुनाह जबरदस्त होता है, आलोचना नहीं करने पर पाप का बंध जबरदस्त होता है, गुनाह जबरदस्त होता है। प्रतिक्रमण नहीं करने पर भी गुनाह जबरदस्त होता है, और कर लेने पर मिलने वाली उपलब्धियों का कोई पार नहीं रहता। सोचिए कितनी बड़ी बात होती है, एक छोटा सा बच्चा जब आपके गोदी में खेल रहा हो और मान लीजिए सुअर आकर के उसको मुंह से खा जाए, धीरे से उसका मुंह पकड़ के ले जाए या पेट पकड़ के खा ले, कच 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 जैसा वो मैल खाता है, आप देख नहीं पाएंगे, आपको सहन भी नहीं होगा, आपको चक्कर आ जाएंगे, चिल्ला बैठेंगे, गिर जाएंगे। लेकिन वही डॉक्टर जब डीएनसी करता है पेट के अंदर, तो जैसे सुअर मुंह से मैला खाता है या यहाँ से मांस खाता है, ठीक ऐसे ही डॉक्टरों ने कितनी बार आपके पेट के अंदर डीएनसी करके आपके बच्चे के कभी आँख काटा, कभी नाक काटी, कभी साफ सफाई करी, और आप बाहर करते चले गए हैं बंधु। कोई महिलाएं तो ऐसी होती हैं 8-8, 9-9 बार इस तरीके का कुकृत्य कर चुकी होती हैं जीवन में। कई मजबूरियां रहती हैं और कभी पाप बुद्धि रहती है। हमने इन सब चीज़ों का श्रावकों को आलोचना और प्रतिक्रमण करना है। हमको हमारे हर पाप अपने गुरु से कहने हैं, बुद्धिपूर्वक कहने हैं बंधु। ये मौका है। अब मान लीजिए एक संगी पंचेंद्रीय जीव है जिसकी आपने बुद्धिपूर्वक हत्या की है, कराई है, करते हुए की अनुमोदना की है, सास ने अनुमोदना की है, पति ने कराई है, और हमने खुद अपने पेट के अंदर वो काम कराया है। कदोबा कारिदोबा कीरंतोबा, किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना करी हो। जैसे मान लीजिए कोई महिला सामने वाली महिला से मिली, मंदिर में मिली, भाई तीसरो बच्चा आगो थो, हमसे सहन नहीं भाव, हम साफ कराए। हाँ भाई तुमने अच्छो करो, कौन है संभाल रहा हो इतने पे, दो ही मोड़ा सो संभाल नहीं रहे। आपने ऐसा कह दिया हो, किसी के अबॉर्शन की आपने अनुमोदना करी हो, कितना सहज होता है कहना बंधु, हाँ भाई तुमने ठीक करो। ऐसा ठीक कहना कह करके आपने उसका भी कर्म बंद कर दिया हो, आपने रास्ता खोल करके दिखा दिया हो। सुनो, वो इंदौर में एक डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर अच्छो करत है, उसके पास जाइए, उसको हाथ बहुत अच्छो है, हम गए थे उते, आपने उसको रास्ता दिखा दिया। इन सब की आलोचना और प्रतिक्रमण करना है, और मंदिर में भगवान के सामने नहीं करना है, जीवंत गुरु के सामने करना है। आपका गुरु आपसे 2 किलोमीटर दूर हो, चाहे 2000 किलोमीटर दूर, लेकिन चातुर्मास में एक बार जा करके अपने गुरु के पास बैठ करके उन सारे पापों को मैं आलोचना अपने मुख से कर दूं और अपना बोझ मरने से पहले हल्का कर लूं। ये आलोचना होती है बंधु। इससे आचार्य गौतम स्वामी ने स्वयं कहा है कि विशुद्धि बढ़ाने के लिए आलोचना से दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर प्रतिक्रमण कर लूं। प्रतिक्रमण क्या? जितने पाप जीवन में कर लिए हैं उन सारे पापों से लौटने की व्यवस्था बना लूं। आपने किसी दूसरे व्यक्ति को घर से बाहर निकाला, आज किसी पाप कर्म के उदय से आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब आपको ये बात जाती है, मैंने निकाला था उस समय उसका बच्चा परेशान था, वो पाप बांध दिया, आज मेरा बच्चा परेशान है। प्रतिक्रमण करते हैं। हमने जो पूर्व में कृत्य कर लिए हैं और जिन पापों की हमें स्मृतियां हैं, हम उनसे जाकर के क्षमा मांगते हैं। 4 महीने ठंडी मिले हैं बंधुओं, धंधा बहुत कम चलता है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चले तो चातुर्मास का बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। जब चले कि धंधा मंदा चल रहा है तो पत्नी से किसी बहाने से परिवार का सामंजस्य बैठाने के लिए ही सही, चलो 8 दिन के लिए साधु के पास रुक के आते हैं। उससे क्या होगा? 8 दिन व्यवसाय से दूर रहेंगे, मकान से दूर रहेंगे, क्षेत्र का शुद्ध भोजन करेंगे, अनुकूलता बनेगी, थोड़ी बहुत संपन्नता है
तो 2-4 किलो छोले का आटा लेकर के वहाँ से चले आओ, यहाँ पे साधु को भी कुछ दे देंगे। साधु इतना दीजिए, स्वामी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साधु हमारे घर में तो कभी भूख मिटाने आया नहीं, चलो एक काम करते हैं, साधु जहाँ पर है वहीं पे जाकर के साधु की भूख मिटा के आते हैं। इससे भी पाप कटता है। साधु को पाप भक्षी कहा आगम ग्रंथों में। जिनके घरों का भोजन कर लेते हैं उनके घरों का पाप खा करके चले जाते हैं। अरे महाराज, तो हमारा भोजन पाप है क्या? भोजन तो शुद्ध है, लेकिन साधु ने तुम्हारा ले लिया तो भोजन के निमित्त से तुम्हारी दूसरे भी जितने भी पाप कर्म थे वे सब काट करके साधु चले जाते हैं। तो कभी ऐसा सोचें कि साधु हमारे घर में नहीं आ पाता, घर में अनुकूलता नहीं बनती, चलते हैं ना मुनि महाराज के पास। क्षेत्रों में कितने सारे मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जिंतूर जैसे पवित्र क्षेत्र पर, जहाँ पर 9 टन की वजनी प्रतिमा अधर पे है बंधुओं, वहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं। पहुँचते हैं अपन सौम्य सागर जी के पास। महाराष्ट्र में आप रहते हैं तो जिंतूर जाकर के आहार दान देने का लाभ प्राप्त करिए। मध्य प्रदेश में रहते हैं तो गुरुदेव छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में विराजमान है। बना जी का आश्रयकारी अजितनाथ भगवान का दरबार है। खजुराहो में तपुमती गुणमती माताश्री बैठी हुई हैं, उनका भी बियाबान जंगलों में रह करके साधक साधना रत हैं। इन्हीं को जा करके आपकी जहाँ अनुकूलता बनती है, मैं अजितनाथ भगवान के दरबार में बुला नहीं रहा हूँ, क्योंकि लोग इतने आ रहे हैं कि वैसे ही व्यवस्थाएं देने में कमेटी घबराने लगती है। लेकिन आपका जो भी इष्ट गुरु हो, जिस भी गुरु को आपने अपने दिल की बेदी पर बैठाया हो कि आप जो कहेंगे वो आपकी बात कभी काटूंगा नहीं, चातुर्मास में उनके पास जाकर के कम से कम अपने घर का 1 पाव आटा खिला करके तो आओ। अपने हाथ से 1 पाव आटा, कितनी कीमत? 5 रुपए की महाराज। अनुकूलता बनाने में समझ में आ जाता है। आलोचना और प्रतिक्रमण जैन दर्शन की बहुत बड़ी शान है। साधु करते हैं, श्राविका करती हैं, आर्यिकाएं करती हैं, अब व्रती श्रावक को भी करना चाहिए। वो आलोचना करने से जिंदगी में बहुत मेरिकल चेंजेस आते हैं। मेरिकल चेंजेस कैसे आते हैं आप कभी कल्पना करके देखिए कि एक बच्चा आपने अबॉर्शन कराया, उसकी हत्या का पाप आपके सिर पे 24 घंटे घूम रहा है। आप गुरुदेव के पास गए, सामान्य से इन सारी चीज़ों का पाप का प्रायश्चित भी पूज्य गुरुवर ही देते हैं। किसी भी सामान्य मुनि को इन तरीके का प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। गुरुवर के पास गए, बोलने की ताकत थी तो मुंह से बोला, नहीं बोल पाते थे तो लिख करके पत्र दे दिया, बैठ गए वहीं पे, निवेदन किया, गुरुवर प्रायश्चित चाहते हैं। अब एक बच्चे की हत्या का पाप उसकी माँ के सिर पे ही चल रहा है, एक बच्चे की हत्या का पाप उसके पिता के सिर पे चल रहा है, उसके परिवार के सिर पे चल रहा है, परिवार वालों में जिसने अनुमोदन की है अनुमोदनकर्ता के सिर पे चल रहा है। जा करके बैठ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा कर दिया था, आप उसका प्रायश्चित दे दीजिए। बहुत सरल है बंधु। अभी आचार्यों ने इतनी अच्छी जैन दर्शन की व्यवस्था है कि 5 परमेष्ठियों में से आचार्य परमेष्ठी हमारे सामने बैठे, एक संतान की हत्या कर दी हमने चला करके, उनसे जाकर के प्रायश्चित मांगा, उन्होंने कहा देखो 5 उपवास कर लेना सब ठीक हो जाएगा। बहुत सस्ते में निपट गए। तो भाई में जाओ, जान के बदले जान ली जाती है, हाथ के बदले हाथ, गले के बदले गला, नाक के बदले नाक। अगर मान लीजिए नरक में जाकर के इस हूल में आपको अपना जीवन जीना पड़ा, कितना मुश्किल होगा। उसके बदले में क्या हुआ? तुम्हारे गले के बदले में 5 उपवास बहुत सस्ते में निपट गए। कितना सस्ता था। लेकिन हमें पता चले कि इस तरीके से हमको क्षमा मांगनी पड़ती है, इस तरीके से हमको गुरुओं के पास जाकर के अपनी आलोचना करनी पड़ती है। दुनिया में हम दूसरे की आलोचना तो खूब करते हैं, कभी अपनी आलोचना किसी जीवंत पुरुष के सामने करी है? कभी करिएगा। गुरुओं के अंदर एक अपरिश्रावी गुण होता है। वो अपरिश्रावी गुण क्या होता है कि जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं उनके कान से बात पेट तक तो जाती है, लेकिन पेट से निकल के मुंह से नहीं आती। वो आपके कोई भी पाप को सुनते तो हैं, लेकिन दुनिया में कभी किसी से कहते नहीं है। कितना अच्छा है, हम मान लें महिला हैं, हमने अपना हृदय का पूरा पाप अपने गुरु से कहा, लेकिन इस बात में बिल्कुल निसंकोच है कि गुरु किसी भी कीमत में हमारे पति से हमारा पाप नहीं कहेंगे।
हमारे बच्चों से हमारा पाप नहीं कहेंगे। एक कन्फेस करने के लिए आचार परमेष्टि का कितनी अच्छी व्यवस्था रखी है। ये आलोचना और प्रतिक्रमण जैन दर्शन की शान बंधुओं। जब व्रतों में छेद होता है बंधुओं, तो संकल्प की शक्ति जाने लगती है और विकल्प की शक्ति निरंतर हावी होती रहती है। क्या आपके दिमाग में भी विकल्प की शक्ति हावी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जीवन में कुछ ऐसे निकृष्टतम पाप किए हैं जो अगर परिवार वालों के सामने कहें तो परिवार के लोग घर में रहना पसंद नहीं करें? आज भी अगर आप कर रहे हैं, इस चातुर्मास में मौका ढूंढिएगा बंधु। उस मौके में जाकर के अपने गुरु के पास बैठ करके 3 श्रीफल चढ़ाए, अच्छे नारियल के गोले चढ़ाए केसर वाले, और फिर निवेदन किया, भगवान कुछ अंतर व्यथा कहना चाहता हूँ, समय दे दीजिए 2-5 मिनट का। पहले समय मांग लिया अपनी बातों के अकॉर्डिंग, पता चला 5 मिनट का समय लिया और आधा घंटा भगवान के पास बैठे रहे। इतने बड़े आचार परमेष्टि हैं, उनको दुनिया भर के विकल्प रहते हैं, दुनिया भर के उनके दायित्व रहते हैं, उनको निर्वहन करना पड़ता है। तो उसमें अपने को ये देखना है कि हम जाएं, शालीनता पूर्वक विनय प्रस्तुत करें, झुकें। मैंने पहले भी कहा है, जैन शासन में झुकने वाले को सिर्फ वरदान मिलते हैं, अभिशाप किसी को नहीं मिलता। और जब पता हो कि गुरुवर हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं उस सारे के सारे दुष्कर्मों से हमको पवित्र कर देंगे यहीं पे जिंदा रहते, ऐसी सजाएं तो आचार देते नहीं कि किसी की हिंसा हो जाए, लेकिन ऐसी जरूर दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, जिसके माध्यम से उसका शोधन हो करके पुण्य निखर करके फिर स्वर्ण के जैसा हो जाए। पर्याय शुद्धिकरण के लिए मिली थी बंधुओं। पाप बंद बांधने के लिए तो कुत्ता ही बहुत था, सुअर की पर्याय बहुत थी, तिर्यंच की पर्याय बहुत थी, सिंह की पर्याय बहुत थी, नारकी बहुत थे। पाप बांधने के लिए बहुत दुनिया जमाने की पर्याय मिलेंगी। शुद्धिकरण के लिए जैन कुल के साथ मनुष्य पर्याय, चेतना और चेतना के साथ मुनि महाराज का उद्बोधन सुन लिया 40 मिनट तक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब कुछ कर्तव्य करने हैं, साधुओं के पास जाना है, चातुर्मास में मुनियों के पास जाकर के अपनी आलोचना, अपना प्रतिक्रमण, अपना प्रायश्चित लेना है। और 4 महीने ठंडक रहती है, पानी बरसता रहता है, तो वाटर लेवल वैसे भी फिजिक्स का ऑटोमेटिकली बढ़ा रहता है। जब बरसते पानी में हवाएं चलती हैं तो बिल्कुल जैसे आपके घर के अंदर डिजर्ट चलता है 18 टेम्परेचर पे, ऐसे पूरी पृथ्वी पर डिजर्ट कूलर चलता रहता है, बिल्कुल ठंडा माहौल रहता है। उस ठंडे माहौल में आपको जो भी प्रायश्चित इत्यादि मिल जाते हैं, आप उसको अच्छे से साधना करके उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए साधक लोग प्राय करके ज़्यादा उपवासों की श्रृंखला भी इसी चातुर्मास के दौरान बढ़ाते हैं। आप भी अपना चातुर्मास स्थापित करिए। आपके लिए भी रथकरंडक सावकाचार में देशावकाशिक व्रत की मर्यादाएं बताई गई हैं कि 4 महीने मैं इधर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, और रोज रोज की भी मर्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह सोकर के उठे, देखा कि भीषण बारिश हो रही है, अब समझ में आ रहा है कि पानी बहुत तेज बरस रहा है, नदी नालों में उफान आया हुआ है, रोड में बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, सांप बिच्छू केचुआ लबालब रोड में चल रहे हैं, गाड़ी चलाएंगे, 4 व्हीलर चलाएंगे, पता नहीं कितने मरेंगे। सुबह सो के उठते साथ ही प्रत्याख्यान कर लिया। किस बात का त्याग कर दिया? प्रत्याख्यान का मतलब त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? आज मैं अपनी दुकान और अपनी मकान से ज़्यादा कहीं नहीं जाऊंगा। अब सोचिए कितनी जैन शासन कितना पवित्र और कितना उज्जवल है, कितनी निर्मलता है शासन की, कि आप सुबह उठ करके खुद संकल्प करिए। आप कहीं भी रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, आप निश्चित कर लीजिए 4 गलियों में से 5 किलोमीटर से ज़्यादा आज दिन भर में नहीं चलेंगे, बात खत्म हो गई। अब दुनिया में कितने भी लोगों की, कितने भी जीवों की हिंसा होती होगी, आपने सबका त्याग करने से आप तत्संबंधी पूरे के पूरे पाप से बच गए, पूरे के पूरे पाप से बच गए। समुद्र घूमने जानते हैं ना, समुद्र के बहते हुए पानी में लहरों में खेलना पसंद आता है, लेकिन जब हम छोटे थे तभी हमको सिखा दिया गया था कि समुद्र के अंदर पैर रखने पर पूरे समुद्र के जीव मारने का पाप लगता है। मतलब समुद्र के पानी में एक पैर बस रखा है हमने, लेकिन पूरे जीव मारने का पाप लगता है। आत्मा घबरा गई। मैंगलोर गया था सी बीच देखने, बिल्कुल वाइट था। 1000 बार लोगों ने कहा कि पानी के अंदर अपन घूम के मस्ती करके आते हैं। वो बात दिमाग में बैठ गई थी कि समुद्र के पानी में पैर रखने पर पूरे समुद्र के जीव मारने का पाप लगता है। कभी ताकत नहीं हुई कि जाकर के कुछ कर बैठें, वापस लौट आए। आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि किसी एक शब्द ने हमको हिंसा करने से बचा दिया।
अपने आप को भी आप सौभाग्यशाली समझिए कि बहुत सहजता में मैं वो जो बात कहना चाह रहा हूँ, पूरे चातुर्मास में अपने गुरुओं के पास जाकर के अपने पाप का आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करने के लिए, साधना करने के लिए, दोष मुक्त होने के लिए, अपने पापों से निवृत्त होने के लिए ये 4 महीने मिले हैं। कहीं पर भी बाहर जाना है, सुबह सुबह प्रत्याख्यान करिए, सुबह सुबह मर्यादा खींचिए। क्या आज शाम को कोई वसूली नहीं होगी? क्यों? शाम को 5:30 बजे देखा एकदम से उमस हुई, पानी बरसा, गर्मी हुई, बहुत छोटे छोटे कीड़े होने लगे। सबसे पहले पूरी लाइट ऑफ कर दीजिए। सारी लाइट ऑफ कर देने पर क्या होगा? जितने भी कीड़ों की जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो सारे के सारे जीव कम से कम आपके क्षेत्र में तो उत्पन्न नहीं होंगे। कम से कम विद्युत का प्रयोग करना है, सब कम से कम दीपक इत्यादि का प्रयोग करना है, अग्नि का प्रयोग भी सबसे कम करना है। और सबसे अच्छी बात, इस पूरे चातुर्मास में छोटा सा संकल्प कर लें कि सूर्यास्त के बाद घर के अंदर का गैस नहीं जलाएंगे। अरे महाराज भारी बात हो गई, बहुत बजनी हो गया, ज़्यादा बोल दिया, कम करूं? ऐसा कर लेते हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद चातुर्मास में घर का गैस तो नहीं जलाएंगे। अब मजबूरी होगी तो सूर्यास्त से पहले भोजन बना करके रख देंगे और सामने वाले से बोलेंगे भैया 4 महीने तो सब्र करो कि 4 महीने सब्जी गर्म करवा के मत खाओ। रात्रि भोजन के त्याग तो खैर जैन सावक का हमेशा से रहता है, अगर आपने उस मर्यादा को तोड़ दी है तो आप देखिएगा, जैन सावक रात्रि भोजन नहीं करता, लेकिन अगर आप करते हैं तो मर्यादा आपने तोड़ी है। और आज किसी माँ ने बहुत अच्छी बात कही, वो बहन कहती है हमसे कि महाराज ऐसा बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि संसार में ही रहे लेकिन दूर से देखने पर जैन दिखाई दे। शब्द बड़ा गंभीर और पवित्र था, इतना सुनकर कितना अच्छा लगा कि देखो माँ अपने पुत्र के लिए कह रही है महाराज हमारे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भले संसार में ही रहे लेकिन दूर से देखने पर कहीं से जैन तो दिखाई दे। उसके माथे का चंदन बताए कि हम जैन हैं, उसके वस्तु की मर्यादा बताएं कि जैन है, अपना आपका कॉस्ट्यूम भी बताना चाहिए कि हम जैन हैं। जैसे दूसरे लोगों की कॉस्ट्यूम में मूछें नहीं रहती हैं, दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, ऊपर कैप पहनते हैं, हरा निकालते हैं, लाल पहनते हैं, कौमें हैं, उन कौमों में दिखा कॉस्ट्यूम से पकड़ में आता है ना। हमारा भी जैनिज्म का भी तो कोई कॉस्ट्यूम होगा कि हमको दूर से देख करके कोई पहचाने तो कि ये जैन है। जब हम सफर में चलें तो चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए। जब भी सफर में चलिए 1 गिलास 2 गिलास चांदी के लेकर के चला करिए। चांदी के लेकर के गिलास चलने में सफर में क्या होता है, जैसे अपन ने बिस्लरी की बॉटल का पानी गट गट करके पिया, ऐसा नहीं, हमारी कुछ क्वालिटी दिखनी चाहिए। हम शाम को जब अपना रेलवे स्टेशन में भी हमने मान लीजिए प्लेटफॉर्म से भी पानी लेना पसंद किया, लेकिन जब हमने अपना चांदी का गिलास फंसा करके उसमें पानी भरा, बॉटल में पानी भरा, बगल वाला अपने आप समझ जाएगा ये जैन है। क्या है, पैसा तो है हमारे घर में, हमारे घर में हम उपयोग तो कर लें, थोड़ा सा उसका आनंद तो ले लें। अब कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर की भी चाय पी रहे हैं, उस समय भी घर के अंदर ऐसी मर्यादाएं चलती थी कि सफर पे लोग निकलते थे तो अपना गिलास लेके चलते थे, क्योंकि 7 जात का आदमी रहता है। अब कोई मांसाहारी व्यक्ति है, कोई मान लो जिसने नाली साफ करके आया, वो नाली साफ करके ठेलों में देखिएगा आपकी चाहे जय टी का टी स्टॉल हो, चाहे वर्मा जी का टी स्टॉल हो, चाहे गुप्ता जी का हो, चाहे जैन साहब का हो, सुबह सुबह जितनी भी सड़क में झाड़ू लगाने वाली वे सौभाग्यवती महिलाएं रहती हैं, वे सारी की सारी सौभाग्यवती महिलाएं को साथ पूरे जितने भी सौभाग्यवान पुरुष रहते हैं जो पूरे की पूरी सड़क का गोबर मैला मिट्टी सब अलग करते हैं, वे सारे सारे सौभाग्यशाली लोग सुबह सुबह जिस ठेले में आप समोसा खाते हैं वहीं पे खड़े होकर के चाय पीते हैं। अब हमको भी वहीं पे चाय पीना है। अब उस सौभाग्यवती महिला ने उसी में चाय पी करके मान लीजिए उसमें पुछ पुछ कर दिया हो, पूरी चाय की कप गंदी कर दी। अब हमको भी चाय पीनी थी, घर में बननी नहीं है, अब हम गए और हमने उसी कांच की कप में चाय पी ली, तो तुम दोनों का लेवल एक जैसा नहीं हो गया? हो गया ना। अब इतनी तो शुद्धता है कम से कम कि वो जो चाय वाला चाय बेचता है वो अपनी केटली को मुंह में लगा करके किसी को नहीं पिलाता, कब से देता है। तो फिर क्या करेंगे, भैया हमारा चांदी का गिलास है, आप इसमें चाय भर दीजिए। हमने चलो बाहर की पीना पड़ा मजबूरी में, तो कम से कम अपने गिलास में अपने बर्तन में तो ले पाए, इतना सौंदर्य तो अपना विकसित करें ना हम, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। अब हमने उसी के जिससे वो सौभाग्यवती महिला जिसने झाड़ू लगा रही थी उसने जिससे चाय पी, उसी से हमने जाके चाय पी ली, उसी प्लेट में उसने समोसा खाया, उसी प्लेट में जाकर के हमने खा लिया।
तो अब जो वायरस उसकी बॉडी का था, वो क्या वायरस प्लेट के माध्यम से इन्फेक्टेड चीज़ों में आकर के आपके पास नहीं आ जाएगा? वो जो कॉफ़ी के केन्स होते हैं उसमें आपने देखा है, उसके जो नोजल्स होते हैं, नोजल्स में हजारों इल्लियाँ बिलबिला रही होती हैं, हजारों इल्लियाँ, लेकिन अब उसको खा रहे और पी रहे होते हैं। हम चाहें तो अपने आप को अभी और व्यवस्थित कर सकते हैं। हम अपनी संपत्ति का प्रयोग कम से कम अपने उपयोग के लिए तो करें। गांव देहातों में बड़ा अच्छा होता है। गांव देहात में जैसे किसी ने गेहूं बेचा और गेहूं बेच करके उस व्यक्ति ने महिला के लिए चांदी का गर्दन खरीद लिया आधा किलो का। उससे पूछा गेहूं बेचे, वो महिला को गर्दन दे दिया। महाराज फुल टाइम सेफ है, महिला के पास है, 24 घंटा देखती रहती है, चांदी पड़ी चांदी पड़ी चांदी पड़ी, दिन में 3 बार निकालेगी, धोएगी, साफ करेगी, पहनेगी, फिर निकालेगी, धरेगी, सारी जवाबदारी उसकी। बोले जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन गर्दन उठाया, साहूकार के पास गए, नकद पैसा लिया, अपना काम कर लिया। भोग तो रहा है कम से कम गांव देहात का आदमी। आप तो सिर्फ बैंक में गड्डियां रखते चले जा रहे हैं। हर जैन सावक के यहाँ अगर थोड़ा भी संपन्न है तो कम से कम एक चांदी का पूरा खाने पीने की थाली, कटोरी, चम्मच होना ही चाहिए। राजा महाराजा लोग भी जो रहते थे वो कभी भी सोने की थाली में भोजन नहीं करते थे। चांदी की थाली में भोजन करने की सबसे बड़ी खासियत है, चांदी ऐसी धातु है कि अगर आपके भोजन में कहीं पर भी थोड़ा भी विष मिलाया है, मान लीजिए कोई मकड़ी भी मर करके आपकी किसी सब्जी में डल गई है, अनदेखे में चली गई है, तो चांदी की कटोरी में जैसे ही वो सब्जी डालेंगे, चांदी उस सब्जी को बिल्कुल काला कर देगी। तो दूर से देख करके काला या नीला कर दिया। अब समझ में आ गया कि इसमें विष मिला है, इसलिए सब्जी का सीधे उसमें लोहे की कढ़ाई में कलर ठीक है, लेकिन जैसे चांदी की कटोरी में दिया, चांदी की चम्मच से उठाया या फिर चांदी के गिलास में दिया, अगर वो विषाक्त है वस्तु तो उसका रंग या तो नीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है। तुरंत समझ में आता है, ऐसे कटोरी उठा करके किनारे रख दी जाती है। भैया इसमें कुछ गड़बड़ है, जहाँ से बन के आया है वहाँ पे देखो। अब मकड़ी इतनी सी है, आपकी सब्जी में कब उबल गई आपको पता नहीं, लेकिन अगर आपने चांदी की थाली में भोजन करते हैं तो जलोदर नाम के कोई रोग नहीं हो सकते, कोई गले का रोग नहीं हो सकता, फेफड़ों में, लंग्स में किसी भी प्रकार की टीबी इत्यादि नहीं होती। डॉक्टर्स वगैरह समझते हैं कितनी सारी जहरीली चीज़ें अंदर जाने से कितनी अंदर विकृतियाँ आ जाती हैं। हम उन सारी चीज़ों से भी इस चातुर्मास में बचने का प्रयास करें, और सिर्फ चातुर्मास में ही नहीं, फुल टाइम बचने का प्रयास करें। ये चातुर्मास अनंत जीवों का चातुर्मास हो रहा है बंधु। हमारी जहाँ तक दृष्टि जाती हो, सर्वज्ञ ने हमको जहाँ तक देखने और समझने की शक्ति दी है, क्योंकि अनछने पानी में जीव होते हैं, देखने की शक्ति अन्य मतों में नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में है। धनिया पत्ती की पत्ती के पीछे वो जीव छोटा सा चिपका पड़ा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप कोई ब्लॉटिंग पेपर लीजिएगा या फिर आप कोई बिल्कुल फ्रेश वाइट ड्राइंग शीट लीजिएगा, प्रयोग करके देखिए। पत्ता गोभी बाजार से खरीदी, उसके पत्ते छीले, एक भी जीव दिखाई नहीं दे रहा। एक आप वाइट ड्राइंग शीट ले लीजिए या फिर ब्लैक ड्राइंग शीट लीजिए और उसमें उस पत्ते को ऐसा छप 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 करके 20, 25, 30, 40 बार मारिए, फिर आपको दिखाई देगा छोटे से हल्की सी पानी की बूंद के साथ छोटा छोटा जीव धीरे 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 वो ड्राइंग शीट पे चल रहा है। हमको लगा कि हमने पत्ता गोभी धोई, सब साफ हो गया, फटाफट जल्दी जल्दी बनाई, ट्रे में डाल करके चाकू चलाया और उसको पका करके खा गए। चातुर्मास में सब्जियां बहुत सोच समझ के। डॉक्टरों की दुकानें भी चातुर्मास में खूब चलती हैं। क्वांट के महीने में डॉक्टर इतना बिजी रहता है, बोले भैया पूजा करने की फुर्सत नहीं है। बोले महाराज मेरी तो वर्क इज़ वर्शिप कह करके छोड़ देते हैं, जो मेरा धंधा है बस वही मेरी पूजा है। क्यों? क्योंकि यही बारिश के बाद जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो दुनिया भर के जितने भी जीव रहते हैं, जितनी राशियाँ रहती हैं, जब उसकी भाप बनकर के, ऊष्मा बनकर के वातावरण में फैलती हैं तो पूरा वातावरण भी विषाक्त हो जाता है बंधु। ये चातुर्मास मैं तो यहाँ पर बंधा जी के ऐसे क्षेत्र पे कर रहा हूँ, मेरे साथ 5 मुनि महाराज और एक क्षुल्लक जी का भी चातुर्मास हो रहा है, और क्षुल्लक श्री निर्धूम सागर जी महाराज, उनका चातुर्मास भाग्योदय में हो रहा है बंधु। अजित सागर जी मुनि महाराज के साथ में है। कई लोगों को पहले से पहले क्षुल्लक निर्धूम सागर जी महाराज श्री हमारे पास ही थे, लेकिन कुछ ऐसी रोग व्यवस्थाओं के कारण जो है वो उपचार इत्यादि को लेने के लिए यहाँ से वो निर्धूम सागर जी महाराज श्री मुनि श्री अजित सागर जी महाराज जी के साथ भागवत तीर्थ पे चातुर्मास कर रहे हैं। आप उनका भी धर्म लाभ लें, यहाँ भी धर्म लाभ लें, और जितना आपको समझ में आया हो उतना इस चातुर्मास में आलोचना और प्रतिक्रमण को अपनी ताकत बनाइए।
प्रायश्चित को अपनी ताकत बनाइए। आपके जो निर्गंत गुरु हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, चेहरे से नहीं व्यक्तित्व से। सुंदरता क्या है, आप कुछ भी पाप कहिएगा सुन लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे, लेकिन दुनिया में कभी किसी से कहेंगे नहीं। लेकिन हर इंसान को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत जरूर होती है जो हमारा पाप सुन भी लें और हमसे घृणा भी ना करे। घर के अंदर किसी से बोलने की हिम्मत करिए, पापा आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। पापा सुनते जाएंगे, चेहरा तमतमाता जाएगा। धीरे से बोलेंगे, सुन रही हो तुम्हारे लड़के ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, उठाओ हाँ की, और दो दमादम। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो भी गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बहुत धैर्यपूर्वक, अच्छा अब दोबारा तो नहीं करेंगे ना? हाँ गुरुवर आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दोबारा इस तरीके का पाप नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? हाँ 15 दिन के लिए हरि का त्याग कर दो, 1 महीने के लिए ऐसा कर दो, या फिर इस माला का नियम ले लो, व्रत ले लो, संयम ले लो, इस चीज़ को छोड़ दो, स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ वंदना करो, अभिषेक करो। कहीं पे कोई निकृष्टतम पाप हो जाते हैं तो जिनबिंब का दान दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने चला करके किसी पुत्र या पुत्री की गर्भ में हत्या की है, तो मैं दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, बंधा जी के ऐश्वर्यकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में उस मृत पुत्र की स्मृति में एक जिनबिंब की स्थापना जरूर करिएगा कि भगवान हमने एक सामान्य सी देह को काट काट के खंड खंड कर दिया था, अब हम ऐसी वज्र की एक देह स्थापित करना चाहते हैं कि जिसको काल भी चाहे तो कभी काट ना पाए। ऐसे मैं दुनिया भर के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, गंभीरता पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा बंधु। अगर आपको अपराध बोध होता है इस बात का कि हमने एक अपना संतान शादी से पहले या शादी के बाद खो दी है, तो आप बंधा जी के ऐश्वर्यकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में एक जिनबिंब की स्थापना अपने उस मृत पुत्र की स्मृति में करिएगा। और जब आप आएंगे, स्थापना करेंगे, आपका जिनबिंब स्थापित होगा, उस मृत पुत्र की आत्मा को भी ऊपर से कहीं लगेगा कि जिस माँ ने उस समय क्रूरता दिखाई थी, आज मेरे नाम से या मेरी स्मृति में उन्हें यहाँ पे जिनबिंब में स्थापित किया है। उस जिनबिंब को देख करके आगे आने वाली कई पीढ़ियाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी मुक्ति का रास्ता खोलेंगी। उस बुरे निमित्त को एक सद्विचार और सदनिमित्त से आलोचना और प्रायश्चित करके हम अपने स्वयं की आत्मा का परिमार्जन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। मन तो करता नहीं है मेरा, लगता है कि बहुत कुछ जनता को देता जाऊँ, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। ज़्यादा बोलने पर आकुलता निश्चित रूप से आपको भी होगी। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः कल फिर प्रयास करूँगा आप सबके बीच आने का। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी में।